जैसे ही वो महिला सैनिक एक मोड़ पर पहुंची, सीधा उसका आमना सामना दुश्मन अधिकारी से हो गया। उसने बिना समय गंवाए सीधा उसका निशाना लिया और गोली चला दी। सभी दुश्मन सैनिक उस पर टूट पड़े, पर उन्हें क्या पता था वो हमारी सेना की सबसे तेज और घातक स्नाइपर है। वो दुश्मनों की हर गोली से बचती हुई एक मिट्टी के गड्ढे में छिप गई और वहीं से फिर एक और निशाना लगाया। दुश्मन का अफसर भी कोई मामूली निशानेबाज नहीं था। उसने भी उस पर निशाना साधा, मगर फिर चूक गया। वो महिला पूरी तरह शांत थी, किसी भी हमले से न डरती न हड़बड़ाती। दुश्मनों की गोलियां लगातार चलती रही, पर वो बिजली सी फुर्ती से हर बार बच निकलती। फिर एक सही मौका देखकर उसने फिर एक गोली चलाई, लेकिन दुश्मन अफसर ने एक चाल चली। उसने अपने कुछ जवान वहीं छोड़ दिए और खुद आगे निकल पड़ा हमारी बड़ी टुकड़ी पर हमला करने। दुश्मनों ने मोर्टार तोपों से हमला किया, लेकिन महिला सैनिक को खरोंच तक नहीं आई। उसने पलटकर जवाब दिया और एक के बाद एक दुश्मनों के सिर फोड़ती गई, मगर दुश्मनों की संख्या बहुत थी और वो अकेली पड़ती गई। दुश्मन कप्तान ने हुक्म दिया, पूरा हमला करो। महिला सैनिक पीछे पहाड़ी की तरफ भागी, पर दुश्मनों की बौछार में एक गोली उसके पैर में लगी। वो खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। दुश्मनों ने समझा वो मर चुकी है और पास तक नहीं आए। यही उसकी किस्मत थी जो जिंदा बच गई, लेकिन अब वो घायल थी। और तभी दुश्मन स्नाइपर हमारे कैंप के पीछे पहुंच गया। हमारे सैनिक कप्तान जो 3 दिन से बिना रुके लड़ रहे थे, वो भी थक कर चूर हो चुके थे। उन्हें भी गोली लग गई, पर उन्होंने आखिरी ताकत जुटाई और एक दुश्मन को पकड़कर उसके साथ पहाड़ी से नीचे गिर पड़े। महिला सैनिक जिसने अपने पति को घायल देखा, वो भी बेहोश हो गई। एक छोटा सैनिक जो जख्मी था अब होश में आया तो देखा चारों ओर लाशें बिछी थी। तभी दुश्मन फिर से हमला करने दौड़े। उसने बंदूक उठाई ही थी कि दुश्मन कमांडर ने उस पर गोली चला दी, मगर वो बहादुर लड़की पीछे नहीं हटी। उसने ठान लिया था कि आखिरी सांस तक लड़ेगी। जब से दुश्मनों ने हमारे देश की धरती पर कदम रखा, वो जानती थी ये रास्ता शहादत का है। वो अपनी आखिरी गोली चलाने वाली थी कि तभी दुश्मनों को समझ आया वो एक महान शूटर की शिष्या है। उसे जाल में फंसाने के लिए उसे जिंदा पकड़ लिया गया, लेकिन दुश्मनों को ये नहीं पता था कि यही फैसला उनके पूरे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा।